खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशियों ने सचिन पायलट की डिमांड की है और जल्द ही सचिन पायलट चुनाव प्रचार करने इन दोनों सीटों पर आ सकते हैं। रीत सुंदरपुर गांव से कुंदन नगर गांव के बीच बाखड़ा नदी में बड़े लंबे इंतजार के बाद रफ्ता पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा है कि रफ्ता पुल 16 लाख रुपए से बनाया जा रहा है। अब जो पुल बनाया जा रहा है सिर्फ ठेकेदारों को ही फायदा किया जा रहा था। तो वहीं बीजेपी जिला महामंत्री अमित नारंग ने कहा कि लघु सिंचाई के अधिकारीगण जिनकी देखरेख में पुल का निर्माण कराया जा रहा है। उस दिन पत्रकार के सामने कहा था हम दोनों गांव एक जगह में बैठेंगे। हम बैठा हूँ, जैसे भी मतलब संतुष्ट करना है गांव वालों का, वो हम लोग नारायण जी भी थे, पंडित जी भी थे, हमारा सुरजीत अंकल भी थे, दोनों गांव का विशिष्ट लोग भी वहां बैठे हुए था और भी लोग थे, कम से 200 लोग थे। ये बात हमने मीडिया के सामने कहा था, जैसे भी गाँव वाले चाहेंगे वैसे करेंगे। और नारायण जी से कहा हूँ तो नारायण जी कह रहे जैसे सुंदरपुर वाले चाहता है हम उसी हिसाब से रफ्ता पुल बनाएंगे। हमने लिप्टिस का पेड़ तक मांग के हो, नारायण जी मान गए, ठेकेदार मान गया, जैसा भी मान गए। हम इसमें संतुष्ट है, पहले भी हमने संतुष्ट हूँ कि हमें मांग था कि सिर्फ हमें आगे तक बढ़ा दे पुल। सीसी रोड ब्लॉक बना दे, हमें कोई एतराज नहीं। जब से ये गांव बसा है, ये जो है हमारे गदरपुर और 5 नंबर बाकी जितने भी गाँव हैं सुंदरपुर से एक मेन रोड यही था। तो हम लोग जो 60-65 साल जो भी यहाँ से बीता बहुत ही दुखदायी था। एक बार बड़े पुल का सैंक्शन भी हुआ था जिसका स्टे लिया गया था, तो वो काम लंबित हुआ पड़ा है। तो हमने नारायण जी से अनुरोध ये किया था कि हमारे ये दोनों गांव के संपर्क के लिए आप बीच में जो नदी पड़ता है इसके बीच में कम से कम एक रफ्ता पुल का निर्माण कराएंगे। और जो इसके जो बिना जीएसटी के 16 लाख की किसी कॉस्ट है। तो इसमें जो हमारे पास क्या है कि दोनों इस साइड में 14 मीटर ब्लॉक बनेंगे और 6 मीटर तक हम सीसी वर्क रखा है एस्टीमेट में, दोनों साइड है। और उधर भी आपने देखा मिट्टी हमने दोनों तरफ कर दिया। काम तो हमारा चल रहा था, लेकिन ग्रामीण के विवाद की वजह से काम हमारा रुका 15-20 दिन। अगर काम हमारा विवाद ना होता तो हमारा आज ये जो रफ्ता पुल है कम्प्लीट हो जाता। लेकिन थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये रफ्ता पुल है ना कि पुल है। ग्रामीण ये सोच रहे कि ये पुल है, लेकिन रफ्ता पुल का मतलब है बारिश में जब पानी ओवरफ्लो होगा वो रफ्ता पुल से ऊपर जाएगा। ये ग्रामीणों की कोई समस्याएं थी, वो मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे सम्मानित हैं, उनकी कोई समस्या थी, उसका समाधान हो गया। आरोप प्रत्यारोप, जब काम होता है, विकास होता है तो आरोप भी लगता है और प्रत्यारोप भी लगते हैं। जब विकास ही नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप कहां से आएंगे। 70 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि ये रफ्ता पुल हमने 2 गांवों को क्या 10 गांव को जोड़ने का काम किया। ये दिनेशपुर के लोग भी यहाँ से बाईपास के रूप में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये रफ्ता पुल अभी अधूरा है, करीब 70% काम हुआ है। ग्रामीणों के साथ कल कम से कम 250-300 लोग सुंदरपुर के अंदर थे, उनके साथ बैठ के हमारी बातचीत हो गई। 2.5 साल से मैं चुनाव हार के बैठा हूँ। 2.5 साल में सुंदरपुर गांव जो सबसे बड़ा गांव है पूरी विधानसभा का, जहाँ 2400 वोट हैं, किसी गांव में 2400 वोट नहीं है, किसी गांव में इतनी आबादी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, एक भी सड़क, एक भी विकास कार्य सुंदरपुर गांव में नहीं हुआ। यहाँ के नागरिकों से आप पूछ सकते हो। और आज 16 लाख की लागत से जो पुल बन रहा है उसका नामो निशान नहीं है। ठुकराल जी देखिए, जो पुल बन रहा है कोई ऋषभ बटरा नाम का कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ के नेता के कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ के नेता बारंबार जो करते हैं वो सुंदरपुर की जनता को ठगने का काम करते हैं। सुंदरपुर के लोग असहाय नहीं है। सबसे जागरूक गांव अगर कोई है तो वो सुंदरपुर है, और सुंदरपुर के लोगों को दिख रहा है कि 16 लाख रुपए कहां लगे। हल्द्वानी शहर के राजपुरा में वार्ड नंबर 12 की पार्षद राधा आर्या और असामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने शिल्पकार सेवा संस्थान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।
इस शिविर में लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन समेत कई प्रकार की जांचें की गईं। शिविर में सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ रही। वहीं स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इस मौके पर निवर्तमान पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि बरसात के दौरान कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और साथ ही परामर्श के बाद दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बरसातों के चलते ही जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, निमोनिया आदि ऐसे कई बीमारियां हैं जो लोगों को पकड़ती हैं गंदगी की वजह से। इसी के चलते आज हमने शंकर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की वजह से साथ मिलकर ये निःशुल्क कैंप का शिविर का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टरों के परामर्श अनुसार उन्हें देखते हुए उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पे हम लोग शंकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा यहाँ पे हमारा शिविर लगाया गया है, जिसमें कि हमने HbA1c हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया और अपना जो है कि डेंगू और मलेरिया की जांचें हो गई है ना, हीमोग्लोबिन, ये सारी जांचें मुफ्त की जा रही हैं, जिसमें हमारा फ्री जो है मुफ्त दवाइयाँ वितरण भी हो रहा है, फ्री परामर्श भी दिया जा रहा है। और जहाँ हम देख रहा हूँ कि मरीजों को यहाँ पे ज़्यादातर जो है कि डायबिटीज़ की शिकायत काफ़ी देखने को मिल रही है, सीजनल बुखार है थोड़ा, है ना, कम मलेरिया के भी काफ़ी पेशेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं जी। तो यहाँ पे काफ़ी जो है कि ज़्यादा मरीज यहाँ पे दिख रहे हैं। हल्द्वानी में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि हल्द्वानी में लगातार मूसलाधार बरसात जारी है। वहीं भारी बरसात के चलते गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बता दें कि गौला बैराज से सबसे ज्यादा पानी सिंचाई विभाग की नहरों के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है। लिहाजा हल्द्वानी सहित लालकुआं के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता BC नैनवाल का कहना है कि भारी बरसात के चलते पानी का ओवरफ्लो इतना ज्यादा है कि सिंचाई विभाग की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिसमें जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके तहत सिंचाई विभाग अलर्ट मोड में है। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। गौला बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, बीच में अभी थोड़ा कम हो गया है। जैसा कि हल्द्वानी का मैक्सिमम पानी नहरों के थ्रू लालकुआं के होते हुए जाता है। लालकुआं नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई है जितने हिसाब से पानी आ रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर नहरें ओवरफ्लो हो रही हैं, कुछ जगहों पर नहरों में आंशिक क्षतिग्रस्त हो रही है। जहाँ जहाँ भी नहरें ओवरफ्लो हो रही है, आंशिक क्षति हो रही है, उनको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है अस्थायी व्यवस्था की। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला लगभग 4 दिन से कुमाऊं भ्रमण पर हैं। उन्होंने नैनीताल, अल्मोड़ा सहित अन्य पहाड़ी जगहों में आपदा से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और आपदा से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के गेस्ट हाउस में आपदा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में आ रही समस्याओं से रोहिला को अवगत कराया। पूर्व में मानसून सत्र पूरे होने से पहले और मानसून सत्र जो प्रारंभ हो गया उसके अंतर्गत भी, और लगातार ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि हमें अपनी प्रबंधन आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, ताकि जन हानि, पशु हानि या सामाजिक रूप से जो लोगों की परेशानियां हैं वो ज्यादा ना हो के कम हो। इसलिए प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत हम सब लोग आज यहाँ पे जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे का जो नगरीय प्रशासन है, नगर आयुक्त है, SDM है, संबंधित PWD, इरिगेशन सभी विभागों की एक बैठक रखी है। इंद्रमनी बडौनी चौक और नगर निगम ऋषिकेश के सामने से संचालित होने वाले वाहनों के बीच विवाद हो गया,
जिसको लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूरा विवाद ऋषिकेश कोतवाली तक जा पहुंच गया। बता दें कि इंद्रमणि बडौनी चौक से पहाड़ी मार्गों पर जाने वाले छोटे 4 व्हीलर वाहन चालकों का आरोप है कि नगर निगम ऋषिकेश के बाहर से वाहनों की डग्गामारी हो रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है। जबकि नगर निगम के बाहर से संचालित होने वाले वाहन चालकों का कहना है कि पिछले 4 दशक से वो अपने वाहनों को नगर निगम के बाहर से संचालित कर रहे हैं। बाहर जो गाड़ियां लगती है अवैध तरीके से पार्किंग हो रही है, वो लोग नीलकंठ की सवारी ढो रहे हैं, इधर से हरिद्वार भी ढो रहे हैं, दाएं बाएं ढो रहे हैं। जब हम लोग उन लोगों को साथ कुछ वार्ता करने की कोशिश करें तो वो वार्ता करने को तैयार नहीं हुए हैं। अगर वार्ता कर भी रहे हैं तो वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमारी संस्था ऋषिकेश एसोसिएशन ऋषिकेश के नाम से रजिस्टर्ड है और ऋषिकेश में प्रथम अधिकार रजिस्टर्ड होने के नाते हमारा है। और ये लोग अन्य जगहों से किसी क्षेत्र पंचायत को ला रहे हैं, जिला पंचायत को ला रहे हैं, जबकि इनका अपना संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है और वो रजिस्ट्रेशन यहाँ का नहीं पौड़ी का है। देखिए, जो मामला है हमारी एमपी की जो टैक्स यूनियन की गाड़ियाँ चलती हैं टाना मंडल की, लगभग 92 से ये गाड़ियाँ यहाँ पे नगर पालिका के सामने संचालित हो रही हैं। लेकिन कुछ 2 दिनों पहले जो यहाँ पे ऋषिकेश की नटराज की टैक्स यूनियन है वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि यहाँ की गाड़ियाँ एमपी की गाड़ियाँ संचालित नहीं होंगी। लेकिन जो टैक्स यूनियन का जो मानक होता है, जो एरिया होता है, इनका जो एरिया है नटराज से ये जो 1 किलोमीटर की परिधि में अपने जो सवारी है इनको उठा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि अभी अंदर हमारी कोई सहमति बनी थी कि 2 गाड़ियाँ यमकेश्वर की चलेंगी यहाँ पर, 1 गाड़ी नीलकंठ के लिए इनकी चलेगी, लेकिन इस चीज़ पे भी लोग सहमति नहीं दे रहे हैं। हल्द्वानी में हुई कई घंटों की बारिश में सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में 150 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके बाद सिंचाई विभाग की लापरवाही से सड़क धंस गई। बता दें कि हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे के पास वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर सड़क धंस गई और गड्ढा हो गया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इसके अलावा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास भी सड़क धंस गई, जिसको लेकर अब रीस्टोर कराने का काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में अब भी बारिश से 12 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अलावा जो सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह से जो टूट फूट इत्यादि के डैमेज हुए हैं, उनको विभाग अपना असेसमेंट करेंगे और तात्कालिक रूप से रिपेयर करने की कार्रवाई भी करेंगे। 1-2 जगह पर सड़क धंसने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, उसमें भी संबंधित विभागों को हम लोगों ने कल ही एक्टिवेट करके वहां काम शुरू करवा दिए थे। उसमें काफी तेजी से काम जारी है और उसको इस हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग रिस्टोर कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन के पास भी इशू सामने आया था, वहां जल संस्थान का सीवर लाइन का जो चेंबर है उसकी वॉल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऊपर की सड़क। पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से मलबा लोगों के घरों के अंदर घुसने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 22 मई को ओलावृष्टि और बादल फटने से उनके गांव समेत आसपास के क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़कों आदि को नुकसान पहुंचा था। वहीं फिर से हो रही बारिश से उनके गांव के कई घरों में मलबा घुस गया है, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सही तरीके से इसका समाधान नहीं किया गया। मामले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस संबंध में क्षेत्र के एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि वो मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें, जो भी आवश्यकता है उसकी जानकारी मुहैया कराई जाए। बिरोखाल में चूंकि मई के महीने में जो आपदा आई थी तो उसमें हम लोगों ने उसी टाइम में इमीडिएटली रिस्पांस भी किया था और फिर उसके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क है उनके लिए कुछ पैसा भी सेंक्शन किया गया और एसडीएमएफ में भी उनके प्रपोजल्स लिए जा रहे हैं। तो वहाँ के एसडीएम को निर्देशित किया गया बिरोखाल एसडीएम को कि वो कंटिन्यूसली इस पर नज़र बनाए रखें और यदि कहीं पर भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम और हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर में कुछ दिन पहले सुकई ग्राम पंचायत, कुंजोली ग्राम पंचायत और उसके बाद एक फसाड़ी ग्राम पंचायत और आंशिक रूप से हमारा जीवाई का एक टोक है, इसमें फ्लड आया था और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था। मैं इस
मानसून सीजन को देखते हुए माननीय जिलाधिकारी जनपद पौड़ी गढ़वाल से आग्रह करता हूं कि आप तुरंत इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं, क्योंकि हम पहले इस बारे में इतला दे चुके हैं, सूचना दे चुके हैं और वहाँ पे चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस तरह से कि आने वाले समय में कोई जनहानि न हो और जिस तरह से बरसात शुरू हो गई है और वहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव जो डिजास्टर के थे वो भी माननीय जिलाधिकारी जी को प्रेषित कर रखे हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। ये कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, वहीं सभी 5 लोकसभा सीटों पर जिताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त करेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने आगे कहा है कि इसमें राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, चूंकि उन्होंने संसद में हिंदू समाज का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मंगलौर उपचुनाव के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रुड़की के एक निजी होटल में पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को लेकर कहा कि वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं और इस बार वो मंगलौर विधानसभा से चुनाव जीतकर इतिहास बनाने वाले हैं। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे और ये मंगलौर का दुर्भाग्य है कि आज तक जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मंगलौर विकास के मामले में पिछड़ा हुआ था। जिस उत्तराखंड में पिछले 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐतिहासिक विकास हुआ है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया है। उत्तराखंड आपदा सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला कुमाऊं क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के आगमन और जनपद उधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जसपुर काशीपुर क्षेत्र का सिंचाई विभाग हरकत में आया और आपदा से निपटने के लिए और आगामी बरसात में बाढ़ की तरह से क्षेत्र को बचाए जाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। क्षेत्र है तो उसमें हमने जाके देखा ये ग्राम है राजपुर, तो राजपुर में आगे देखा तो राजपुर में गांव डूब जाते हैं और ये आप देख ही रहे हैं पूरी नदी ऐसी आती है
और पूरी कटान हो रहा है और अब बगल में नादई है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे वगैरह हैं, इनका रेस्क्यू करना पड़ जाता है। कभी कभार स्कूल बच्चे पढ़ के आते हैं, उनको निकालना पड़ता है। तो हम पहले से तैयारी में लगे पड़े हैं और जितने भी हमारे उपकरण हैं, आपदा के उपकरण हैं, सब तैयारी हालत में रखे हुए हैं और कहीं ऐसी घटना न घटे, इसलिए अब पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद एसडीआरएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीआरएफ के कर्मियों को सभी गंगा घाटों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए भी कहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्योंकि मानसून के आने से कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि अचानक पानी का स्तर बढ़ गया है और जो बरसाती नाली हैं उनके आसपास भी अगर कोई गाड़ी खड़ी रही है या कोई आदमी रहा है वो फंस गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ हमारी पोस्ट है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इसीलिए आज मैं इधर आया और अपनी पोस्ट को और जो यहाँ जल पुलिस लगी हुई है, जिले की पुलिस लगी हुई है, उनसे हमने बात की, उनकी अगर कोई समस्या है वो समझी और क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो उनको बताया। मंगलौर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। कि 12वीं तक की पढ़ाई हमारी बेटियां करती हैं, हमारी बच्चियां करती हैं, हमारी बहनें करती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार के संदेह खड़े हो जाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। मैं भाइयों बहनों इस मंच से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी बहनें, हमारी ऐसी बेटियां, ऐसी बच्चियां जो आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप सबके साथ कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे और ये सब काम आचार संहिता के समाप्त होने के बाद हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, पहले भी यहाँ पर अनेकों काम जो हमारे ध्यान में आए, उन सभी कामों को हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर अनेक काम, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से सड़क का निर्माण करना हो, उनका नामांकन करना हो, या यहाँ पर शौचालय का निर्माण करना हो, या आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पर 32,000 लोगों के कार्ड बनाने हो, चाहे भारत चौधरी चरण सिंह जी के नाम से मंगलौर देवबंद बांध का निर्माण कराना हो, नामकरण करना हो, इस दिशा में भाइयों बहनों हम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा आजादी के मत वाले गुजर राजा विजय जी के नाम से मंगलौर झबड़ावार का नाम भी रखा गया था। मैं आया था भाइयों बहनों, मुझे यहाँ के लोगों ने निवेदन किया, हमारे विधायक जी झबरेड़ा वाले श्री देशराज चढ़वाल जी, उस समय उन्होंने मुझे इसके लिए कहा था। इसके साथ साथ चाहे आज जितनी योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। आप सब अगर यदि चाहते हैं कि विकास को अब मंगलौर में भी लाना है, विकास की गंगा जो पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में आज बह रही है, आज विकास का इंजन जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब अगर चाहते हैं कि वो विकास का पहिया आपके इस मंगलौर विधानसभा से भी होकर आगे बढ़े, तो भाइयों बहनों आप चाहते हैं ना? नहीं, आप चाहते हैं कि आप विकास का पहिया आगे बढ़े? अरे चाहते हैं तो जोर से हाथ खड़ा करिए, दोनों हाथ से बताइए भाई, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मुझे पूरा भरोसा हो गया आप चाहते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू होते सबसे पहले अगर किसी के लिए काम किया गया तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लागू की गई है। भाइयों बहनों, मेरा
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।